अस्सलाम वालेकुम। आज हम खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स 1989 स्टार्ट करेंगे। ये शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें अगर कोई मुश्किल है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा। अगर कुछ मुश्किल होता तो मैं आपको फिर बता देता। हम पढ़ेंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी। दैट व्हाट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमने पढ़ा था इससे पहले, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1989 ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स। यहाँ पे कहते हैं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी competent to make the appointment to post in various basic pay scales shall be as follows. कौन कौन से हैं? Posts in basic pay scale 18 and above including post in BPS 17 born on। अच्छा, ये कहता है कि जो 18 और या 18 से बढ़कर जितने भी पोस्ट हैं, यहाँ पे उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ना वो चीफ मिनिस्टर है। ये हम प्रोविंशियल की बात करते हैं। अब जो फेडरल होते हैं, फेडरल पे मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा। सो उसकी चीफ मिनिस्टर जो है ना उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। फॉर्मल प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इन सब की जो है ना अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ना वो चीफ मिनिस्टर है। बी में फिर कहता है कि पोस्ट इन बीपीएस 17 अदर देन दोज कवर्ड बाय ए। वो बीपीएस 17 जो कि ए में कवर्ड है वो नहीं, उसके अलावा जो बीपीएस 17 की जो अपॉइंटमेंट होगी सो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। 2 में फिर कहता है पोस्ट इन बीपीएस 16 जो कि गजटेड ऑफिसर है। यहाँ पे फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटीज डिफरेंस है। इन केस ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ द खैबर गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, द चीफ सेक्रेटरी, अगर बीपीएस 16 की अपॉइंटमेंट होती है और वो सेक्रेटेरिएट में होती है, खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में, तो उनकी जो है ना चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। इन केस ऑफ हाई कोर्ट द चीफ जस्टिस, अगर हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में 16 की अपॉइंटमेंट होती है तो उसकी जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो अपॉइंट करेगा। उसकी साइन के बगैर अपॉइंटमेंट इनकम्प्लीट होगी। इन केस ऑफ अटैच डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ अटैच डिपार्टमेंट कंसर्न, जिस अटैच डिपार्टमेंट में 16 की भर्ती की जा रही है तो उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ अटैच डिपार्टमेंट। इन अदर केस द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। अच्छा, अगर इनके अलावा कोई और डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनमें अगर 16 की अपॉइंटमेंट होती है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सेक्रेटरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी के अलावा अगर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करे सो वो इनवैलिड भर्ती होगी, वो अपॉइंटमेंट ठीक नहीं होगी। अपॉइंटमेंट मस्ट बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेक्रेटरी इन अदर केसेस। अच्छा, फिर यहाँ पे कहता है कि पोस्ट इन बीपीएस 6 to 15, बीपीएस 6 to 15 के बारे में फिर ये हमें बताता है। In case of civil servants born on ministerial establishment of civil courts subordinate to high courts, civil courts जो हाई कोर्ट्स के जो subordinates जितने भी कोर्ट्स होते हैं, एपलेट ट्राइब्यूनल वगैरह इसमें आते हैं सारे, तो उनका भी कहता है कि द ऑफिसर ऑथोराइज्ड एज सच बाय द चीफ, मतलब चीफ जस्टिस तो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लेकिन वो पर्सन जो कि ऑथोराइज्ड है बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इन अदर केसेस, अगर इनके अलावा कोर्ट्स के अलावा कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी है 6 to 15, तो इनकी फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी एन ऑफिसर डिक्लेयर्ड अंडर द रेलिवेंट डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स विच शैल टू दिस एक्सटेंट बी डीम्ड एज ऑपरेटिव। अच्छा, अगर कोई अथोराइज्ड ऑफिसर है तो वो जो है ना, अगर वो डिक्लेयर किया गया है अथोराइज्ड ऑफिसर, तो फिर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है। अगर उस डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर डिक्लेयर नहीं हुआ एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सो यहाँ पे फिर कहता है कि
no such appointing authority has been declared, the secretary to government और द हेड ऑफ एन अटैच डिपार्टमेंट ऑफिसर, जो उस डिपार्टमेंट का अटैच डिपार्टमेंट का हेड है, वो फिर इस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। अब फिर चौथे में कहता है पोस्ट इन बीपीएस स्केल, यानी बेसिक पे स्केल 3 to 5, जिसको हम क्लास 4 भी कहते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज और एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिसर एज द केस में भी, ये इस केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटीज होती हैं।